आज हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम जानेंगे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सिमली क्या है। सिमली हालांकि बोलते हैं सिमली एक प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंतर्गत एक कंपैरिजन, एक तुलना की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग चीज़ों की, दो अलग अलग कार्यों की और दो अलग अलग भावना भी हो सकती हैं। भावना इन एक द वर्ड्स लाइक, सो, एज आर यूज। इसके अंदर तीन शब्दों में से कोई भी एक शब्द यूज हो सकता है। लाइक हो सकता है, सो हो सकता है, एज हो सकता है। दीज वर्ड शो कंपैरिजन। इन शब्दों में तुलना नजर आती है। द वर्ड सिमली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ये जो सिमली वर्ड है उसको लैटिन शब्द से लिया गया सिमलीज, जिसका मतलब होता है लाइक और समान, जिसका मतलब होता है समान। तो लाइफ इज लाइक स्टेज, जीवन एक रंगमंच के समान है। तो लाइफ की तुलना किससे की गई? स्टेज से की गई। देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज है। हर फेस इज लाइक ए मून, उसका चेहरा चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर हर फेस की तुलना किससे की गई? मून के साथ किया। तो यहाँ पे भी लाइक वर्ड है। मोनिका इज एज टॉल एज वनीता, मोनिका उतनी ही लंबी जितनी की वनीता। और यहाँ पे एज वर्ड का यूज किया गया, तो ये यहाँ पर सिमली है। अब देखते हैं मेटाफर भी सिमली की तरह ही होती है, लेकिन इसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन से, इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू डिफरेंट चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में, एक्शन के बीच में और फीलिंग्स के बीच में। इन दिस द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर नॉट। इसके अंदर तीनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम सिमली में इनका प्रयोग हम करते हैं। मेटाफर की हम इज एन एम्प्लॉयड सिमली भी कह सकते हैं। तो द वर्ड जो मेटाफर है वो ग्रीक शब्द मेटा एंड फर से आया। मेटा का मतलब होता है ओवन एंड फर का मतलब होता है कैरिंग, ले जाना। इस तरीके से मेटाफर में किसी मीनिंग को हम लेके जाते हैं। तो लाइफ इज लाइक, लाइफ इज स्टेज, तो जीवन एक रंगमंच है। तो यहाँ देखिए लाइक वर्ड का इस्तेमाल है, जीवन की तुलना लाइफ स्टेज के साथ की गई है। हर फेस इज मून, उसका चेहरा चंद्रमा के समान है, लेकिन यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण अलंकार भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंतर्गत निर्जीव ऑब्जेक्ट, वस्तुएं हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई भी विचार हो सकता है, कंसेप्ट कोई भी धारणा हो सकती है, उसको हम मानवीय, मानव का रूप दे देते हैं, मानवीय के गुण उसको प्रदान कर देते हैं, या फिर हम गिवन ह्यूमन, या मनुष्य के गुणों को उसको दे देते हैं, उसमें देखने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उसको हम मानवीयकरण के में मनुष्य के रूप में मानने लगते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य का गुण देखते हैं हम लोग। जैसे कि डेथ लेज इट्स आईसी हैंड्स ऑन किंग। देखिए डेथ, डेथ निर्जीव चीज़ है, मृत्यु है, लेकिन हमने इसको एक हैंड का, हमने मृत्यु के भी हाथ बताया है, तो निर्जीव को भी हमने मनुष्य का गुण दे दिया। तो इस तरीके से मृत्यु भी अपने हाथ राजाओं के ऊपर रखती है। तो यहाँ पर जो है हैंड्स का इस्तेमाल किया है निर्जीव चीज़ के लिए, तो ये मानवीयकरण है। ऑन प्रिंसली लव, प्रिंसली माने राजाओं जैसा प्यार, शुड बेस देयर युद्ध, वो भी अपनी युवावस्था को बेस्ड कर देना। तो अब आप देखिए लव है जो कि निर्जीव है, उसके लिए हमने यूथ का इस्तेमाल किया है, तो हमने यूथ की क्वालिटी लव को दे दी, क्योंकि लव एक निर्जीव चीज़ है। तो इस तरीके से हमने निर्जीव के अंतर्गत हमने मनुष्य के गुणों को देखा है, तो वो मानवीयकरण अलग है, जब निर्जीव चीज़ को हम मनुष्य के रूप में देखने लगते हैं, मनुष्य का गुण दे देते हैं। नेक्स्ट होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन जिसका मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। तो एन ऑक्सीमोरन इज ए सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड, एक अपने आप में एक ऐसा विरोध करने वाला शब्द है, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जहाँ पर विरोध मौजूद होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्हेन द टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, जब हम दो अपोजिट शब्दों को साथ साथ रखते हैं, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीमोरन, यानी दो शब्दों को हमें साथ साथ रखना है। जैसे देखते हैं ही इज रेगुलर, इरेगुलर। देखिए रेगुलर माने नियमित होना, इरेगुलर माने अनियमित होना। तो यहाँ पर रेगुलर नियमित भी है और अनियमित भी है, तो दोनों ही शब्दों को हमने साथ साथ रखा, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो नियमित रूप से अनियमित है, यानी जो रेगुलर माने नियमित है, लेकिन कैसा? अनियमित, यानी कंटिन्यूसली वो अनियमित ही रहा है। तो दोनों ही चीजें इसकी में एक साथ साथ पाई जा रही है। मनीष इज आइडल बिजी, मनीष आइडल है, आलसी है, और बिजी माने व्यस्त है, तो एक ऐसा व्यस्त है जो आलसीपन में ही बिजी है। तो यहाँ पर भी दोनों ही अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो जब दो अपोजिट शब्दों को साथ साथ रखा जाएगा तो वहाँ पर हम विरोध पाएंगे शब्दों के बीच में, तो उसको हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर में आपने चार फिगर ऑफ स्पीच को समझा होगा। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन को। उम्मीद करती हूँ